दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको शॉर्ट वीडियो डालकर एक जानकारी दी थी, उसी शॉर्ट वीडियो यानी सेंसर जनगणना मर्दमशुमारी के हवाले से हमने आपको जानकारी देने के लिए ये बिल्कुल डिटेल्ड वीडियो हम बना रहे हैं, तफसीली वीडियो बना रहे हैं। देखिए, मेरे हाथ में जो ये पोस्टर है, ये शमा एनजीओ जाफराबाद आरडब्ल्यू की तरफ से शाया किया गया है और इसमें हमने वो 33 सवाल जो सरकार के ज़रिए जो बीएलओ या ऑफिसर्स आएंगे उनके ज़रिए पूछे जाएंगे, तो उसका हम आपको थोड़ा सा तफसीली वीडियो हम बना रहे हैं यूट्यूब पर। जैसे कि हमने इसका लिंक भी जो है इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पर भी आपको दे दिया है। तो मेरी गुजारिश है इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और बिल्कुल ध्यान से इसको सुनेंगे। देखिए, 33 सवाल हैं। 33 सवाल में पहला सवाल है आपका भवन नंबर, मकान नंबर, यानी कि आपका घर जहाँ आप रहते हैं, मकान नंबर, शहर या लोकल ऑफिसर के जरिए जनगणना नंबर, इनोमिनेशन जिसे बोलते हैं, ये नंबर वहाँ से मिलेगा। अब इसमें तीसरा सवाल पूछा गया है कि मकान के फर्श में प्रयुक्त सामग्री, यानी मकान के फर्श में इस्तेमाल हुआ मटेरियल। इसमें आप बताएंगे जैसा आपका मकान है, मिट्टी का बना है, सीमेंट का बना है, या आप कच्चा मकान में रहते हैं, जैसे भी है इसमें बताएंगे। मकान की दीवारों में इस्तेमाल हुआ मटेरियल, दीवारें किस तरह की बनी हुई हैं, तो जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। और इसमें अगला सवाल है कि आपके मकान की छत किस तरह की है, कच्ची पक्की या लिंटर डला हुआ है, जैसा भी हो, जो हालत हो वही आपको बयां करनी है, क्योंकि इसकी बाद में जांच भी हो सकती है। तो इसलिए जैसा है वैसा बताइए, अपनी तरफ से ना बढ़ाइए ना घटाइए। फिर अगला सवाल आता है, मकान किस काम में लिया जाता है, यानी रहने में, काम करने में, फैक्ट्री में, जो भी हो सही बताइएगा। उसके बाद आता है मकान किस हालत में है, आपके मकान की कंडीशन, यानी 20 साल पुराना है, 50 साल पुराना है, या जर्जर है, या नया है, या ठीक ठाक है, जैसा भी हो। ये मकान, झुग्गी झोपड़ी सब हो सकता है इसमें। तो इसमें अगला सवाल है मकान का सीरियल नंबर। ये नंबर भी जो है आपको जनगणना अफसरान ही देंगे। अच्छा, परिवार में रहने वाले आमतौर पर लोगों की कितनी तादाद है, यानी कितने लोग हैं जो मकान में रहते हैं आपके। फिर इसके बाद आएगा कि कितने परिवार में जोड़े शादीशुदा लोग हैं जो रहते हैं, अगला जो उसका सवाल है। इसके बाद आएगा मकान किसके नाम है, अगर किराएदार हैं तो किराएदार बताएंगे, और अपना मकान है या पिताजी के नाम पे है, जिसके भी नाम पे है उसके बारे में जानकारी देंगे। फिर अगला जो इसमें जवाब आ रहा है, सवाल आ रहा है कि मकान का मुखिया जो है वो SC ST OBC से ताल्लुक़ तो नहीं रखता है, रखता है तो बताना पड़ेगा, नहीं रखता तो नहीं बताना पड़ेगा। फिर इसके बाद हमारा अगला सवाल है कि पानी जो हम पीते हैं उसका अहम ज़रिया क्या है, मतलब किस स्रोत से आप पीते हैं पानी, यानी जल बोर्ड का है, ज़मीन का है, कुएँ का है, या जिस तरीके से तालाब का पानी जो भी आप पीते हैं, ये गाँव शहर सबके लिए है। फिर इसके बाद आता है कि आपकी लाइट किस तरह की है, यानी सरकारी लाइट जला रहे हैं या लाइट के बगैर चल रहे हैं, या जो भी आपका लाइट का जो सोर्स है वो आपको बताना पड़ेगा। फिर आपको बताना पड़ेगा शौचालय आपके घर में है या नहीं है, आप कहीं और जाते हैं, या मजमुआई जो टॉयलेट होते हैं, पब्लिक टॉयलेट जाते हैं, या अपने घर में टॉयलेट है, या खुले में जाते हैं। वैसे खुले में जाना नहीं चाहिए, वो बीमारी और गंदगी फैलाता है। फिर इसमें पूछा गया है कि गंदे पानी की निकासी आपके पास है या नहीं, यानी पानी जो आपके घर से निकलता है वो उसका सीवर में जाता है, गड्ढे में जाता है, नाली में जाता है, इस तरह के जवाब आपको बताने पड़ेंगे। और फिर अगला पानी है, अगला इसका जो है कि बाथरूम यानी नहाने की व्यवस्था, जिसे गुसल खाना बोलते हैं, वो आपके घर में है या नहीं, या पब्लिक वॉशरूम में जाते हैं, या आप नदी तालाब में जाते हैं। ये गांव शहर दोनों के सवाल आ रहे हैं, जिसका जो सवाल हो उसका जवाब वो देगा। अगला सवाल है कि आपके पास गैस कनेक्शन, PNG या किसी भी तरह का ईंधन का कनेक्शन है या नहीं, है तो बताएंगे, नहीं है तो नहीं बताएंगे। ये गांव शहर दोनों के लिए। उसके बाद आता है कि आप खाना पकाने के लिए कौन सा अहम ईंधन है, यानी चूल्हे पे खाना पकाते हैं, अंगीठी पे बनाते हैं, या गैस से बनाते हैं, या मिट्टी के तेल से बनाते हैं, या कोई और साधन है आपके पास जिससे आप घर का खाना पकाते हैं। इसके बाद पूछा गया है कि आपके घर में रेडियो या ट्रांजिस्टर है या नहीं, है तो बताइएगा, नहीं है तो मत बताइएगा। टेलीविज़न, अगला सवाल है टेलीविज़न है या नहीं, वो बताएंगे। फिर उसके बाद इंटरनेट सुविधा, यानी वाईफाई वगैरह आपके पास है या नहीं, या मोबाइल डाटा से चलाते हैं, जो भी आप बताएंगे। फिर लैपटॉप या कंप्यूटर, अगला सवाल, कंप्यूटर या लैपटॉप चलाते हैं या ठीक या नहीं। फिर उससे अगला सवाल है टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफ़ोन, यानी घरेलू फ़ोन है या मोबाइल फ़ोन है या स्मार्टफ़ोन है, जो भी है इसमें आपको जानकारी देनी है। फिर इससे अगला सवाल है साइकिल, स्कूटर, मोटरसाइकिल, मोपेड कार, जीप वगैरह, वैन वगैरह, जो भी आपके पास इस्तेमाल में है तो बताएंगे, नहीं है तो नहीं बताएंगे। इसके बाद आ जाती है परिवार
जो है कौन सा मुख्य अनाज यानी खाने में आपका सबसे ज़्यादा क्या इस्तेमाल होता है, गेहूँ, चावल या और कोई ऐसी चीज़ जो हम मेन आम तौर से घर में खाते हैं। उसके बाद आता है मोबाइल नंबर। तो ये वो तमाम सवाल हैं जैसे कि हमने आपको बताया था, ये सवाल आपसे पूछे जाएँगे। मैंने बहुत जल्दी-जल्दी बताया क्योंकि लोगों के पास वक़्त नहीं है, तो मेरी गुज़ारिश है इस वीडियो को आप बार-बार सुनते रहिएगा, तो आपको सवालों के जवाब मिल जाएँगे। शमा एनजीओ से, जाफराबाद आरडब्ल्यू से आपका दोस्त डॉक्टर मोहम्मद फ़हीम बेग हमेशा आपको इस तरह की जो वीडियोज़ लेकर आता है, तो मेरी गुज़ारिश है इस चैनल को सब्सक्राइब करें सबसे पहले, क्योंकि हमने अब सिलसिला बना दिया है, जो हम शॉर्ट डालेंगे रील, उसका मेन वीडियो उसमें डालेंगे, तो आपको तफ़सीली बात जो लोग वाक़ई सिंसियरली ज़िम्मेदार हैं वो उस वीडियो को देखेंगे। तो दोस्तों ये तमाम वो सवाल के जवाब थे जो मैंने आपको बता दिए हैं। तो आपको अब इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है, सब्सक्राइब करना, लाइक करना है और अपने दोस्तों को, रिश्तेदार को ज़रूर भेजना है। तैयारी कर लीजिए, घबराना नहीं है, सिर्फ बताना है, जो है वही बताइएगा। अपनी तरफ से ना जमा ना घटा, ठीक है दोस्तों। तो आप अपने दोस्त को मोहब्बतें भेजते रहिए और ये दोस्त आपका हक आपको दिला के रहेगा, आपको सरकारी योजना बता के रहेगा, जो कुछ नया हो रहा है रोज़ रोज़ अपनी वीडियो से आपको बताता रहेगा। तो मैं आपसे कह रहा हूँ, जागते रहो। शुक्रिया।